हेलो मित्रों, ये हमारे प्रिय मित्र हैं और आज ये आध्यात्मिक कार्य से बाहर जा रहे हैं। वैसे तो सुप्रसिद्ध लॉयर हैं, कम उम्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाने के कारण व्यक्ति थोड़ा सा झुक जाते हैं, मगर अभी के समय का दौर ऐसा होता है कि प्रसिद्धि पाने के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या कर बैठते हैं। सामाजिक गतिविधि और समाज में रहने के कारण समाज का वातावरण में घुल मिल जा करके और अपनों की तरह व्यवहार करना एक अच्छे मनुष्य का कार्य होता है और उसी प्रकार का कार्य ये हमारे मित्र भी कर रहे हैं। हम दोनों का पेशा समथिंग एक है, थोड़ा सा लिंक से हटा हुआ है, क्योंकि मैं अध्यात्म से संबंधित हूँ और ये व्यक्तियों के समस्याएं जो होती है उससे को दूर करने के लिए या कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। और गरीब की बात गरीब ही समझ सकता है। जो अमीर जन्म लेते ही सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं उनको समझने के लिए कम से कम 20 साल समय लगेंगे, क्योंकि गरीबी जो चीज़ है उनके लिए एक मुहावरा है और उनके लिए एक खेती है। गरीब का जीवन जीने वाला गरीब का बेटा हो या बेटी, वह समझ सकता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान का वैल्यू क्या होता है। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है वह आसमान में उड़ते आ रहे हैं, तो उनके लिए हम आप या हमारे समाज के विचारधारा मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट जगत के व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े उद्योग घराना के व्यक्ति होते हैं, बिजनेसमैन के बेटे होते हैं। इस स्थिति में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और आप भी समझते हैं कि हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे व्यक्ति होते हैं और दूसरा पक्ष जो होता है वो बुरा होता है। आज हमारे समाज में को चलने के लिए गांधी के बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। क्या हम ये बात सही कह रहे हैं मुकेश बाबू? तो आप ही कुछ बतलाइए, गांधी की विचारधारा पर चलने की आज हमारे समाज की ज़रूरत है या नहीं? बहुत ज़रूरत है। तो क्या अहिंसा ही परमो धर्म है कि हिंसा परमो धर्म है? हिंसा परमो धर्म है। हिंसा क्यों? क्योंकि अभी अहिंसा का जो है मान सम्मान है ही नहीं। यह इनकी विचारधारा है कि हिंसा से सब कुछ हो सकता है। कुछ हद तक कलयुग का प्रभाव है तो ये सही है, मगर मेरा मानना है गांधी के मार्ग पर चलने से ही और शांति के साथ बैठने से हर समस्या का समाधान हो सकता है, मगर व्यक्ति जो है झूठ बोलने से बाज आते नहीं हैं। क्या हम बात गलत बोल रहे हैं? तो नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसलिए अभी हिंसा जो है परम आवश्यक लोगों को लग रहा है, जो हम हिंसा के तरफ चले उनको काम जो आपको मकाम भी मिलता है हिंसा के तरफ, और अहिंसा वाले को देरी से मिलता है। हर हमेशा अहिंसा का ही जीत होता है, लेकिन वो आदमी भूल करके तत्काल में क्षण भर में जो फायदा हो जाए वो काम जो है परम आवश्यक समझ करके लोग जो है ना गलत का जो है आपको समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। मगर अहिंसा का सत्य का जो जीत होता है ना जी, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आप उसको थका सकते हैं मगर उसको हरा नहीं सकते हैं। तो ये हमारे वकील साहब भी ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह अहिंसा परमो धर्म है और गांधी के मार्ग पर चलने से ये मेरे समाज का कल्याण हो सकता है। कल्याण हो सकता है, क्योंकि दो विचारधारा की लड़ाई हो सकती है मगर मूल उद्देश्य एक ही होता है कि हर हाल में अपने समाज अपने परिवार का अच्छा करना, कल्याण करना। इन्हीं सब कामनाओं के साथ एक बार फिर हम आपको बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।